हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस द स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड वाटर। अब सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ केमिकल फार्मूला क्या है ना। केमिकल फार्मूला तो देखिए, केमिकल फार्मूला जो वाटर का हो या आइस का हो वो सेम ही है और आपको पता भी है क्या है, तो आप बताएंगे H2O है। ठीक, ये तो सबको मालूम है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर। अब देखिए, यहाँ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा वाटर और आइस का। देखिए, केमिकल फार्मूला तो यही है ना। केमिकल फार्मूला तो यही है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या है और आइस का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, तो देखो स्ट्रक्चर जो ये केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला वो तो H2O है, अभी आपने देखा H2O है ना। और इनका अगर आप देखेंगे वाटर में आप स्ट्रक्चर देखेंगे, वाटर के फॉर्म में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे और आइस के फॉर्म में तो अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे वाटर का देखते हैं तो बेंट शेप्ड देखने को मिलता है ना। ऑक्सीजन है और कुछ इस तरीके का बेंट शेप्ड देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लोन पेयर एक पीछे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है, लोन पेयर। ठीक, इस तरीके से। और एक पीछे की तरफ है, आप इसे नीचे बना दे रहे हैं, लेकिन ये जानते रहिए कि आप जिस साइड से देख रहे हैं एकदम ठीक अपोजिट विपरीत दिशा में। ठीक, तो इस तरीके से ये 3D स्ट्रक्चर में है, आप कह सकते हैं। ठीक, तो देखें, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि वाटर लिक्विड फॉर्म में है और इसकी डेंसिटी आपको देखने को मिल रही होगी कि डेंसिटी देखिए अधिक होती है ना। डेंसिटी अधिक होती है, लेकिन डेंसिटी अगर आप चेक करें यहाँ आइस का तो कम होता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ देखें, यहाँ आपको डेंसिटी देखने को मिल रही होगी कि वाटर के ऊपर आइस जो है वो फ्लोट करता है ना। तो इन इफ बोथ आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O देन वाई आइस इज लेस डेंस देन वाटर, वाई डज आइस फ्लोट इन वाटर। तो इसको हम लोग देखते हैं। अब आप चेक करें, देखिए फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर का यहाँ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ चेक करिए आप, यहाँ देखने को मिल रहे होंगे कि ये वाटर का स्ट्रक्चर आप देखें, वाटर का तो कुछ इस तरीके से रैंडमली यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्य करता है। यहाँ देखें, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रैंडमली वर्क करता है, यहाँ बॉन्डिंग किया हुआ है। जबकि इसमें ज़रा देखें, यहाँ एम्प्टी स्पेस आपको देखने को मिल रहा होगा। आप देखें, है ना, खाली स्थान है इनके बीच में। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ चेक करिए आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको यहाँ देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। तो इस तरीके से इसमें एम्प्टी स्पेस होने के कारण ये आप कह सकते हैं कि इसका क्या है, ये इसकी डेंसिटी जो होती है कम होती है। ठीक, चलिए देखते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस में आप देख पा रहे होंगे यहाँ। अब आप देखिए ज़रा, इसमें यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस अगर आप देखें तो हेक्सागोनल ये क्रिस्टल लैटिस होता है और लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है। अब देखिए, जैसे बहुत ज़्यादा गैप होता है उसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एम्प्टी स्पेस होता है, यहाँ देखिए। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें इस तरीके से जुड़े होते हैं। और एक बात ये जानना है यहाँ कि प्रत्येक ऑक्सीजन, जैसे यहाँ से देखिए थोड़ा सा समझ पाएंगे। जैसे कोई ये ऑक्सीजन है, ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं
इस तरीके से अटैच्ड है। इसको देखिए इसको, ठीक, मैं इसी को ही यहाँ दिखा रहा हूँ। अब इसमें यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आएगा, जैसे ये यहाँ थोड़ा सा आपको इधर दिखा देते हैं, ठीक। हाँ, यहीं देखिए, अभी आप देखिए इसमें 3D स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे ये मान के चलिए कि ये आपका वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक। ये अब एक दूसरा यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल है, इससे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक। अब यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहीं हो जाएगी, यहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ऐसे दूसरा भी ऑक्सीजन रहेगा और उससे भी हाइड्रोजन अटैच रहेगा, उससे भी हाइड्रोजन अटैच रहेगा। और यहाँ भी देखिए इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है, ज़रा ध्यान से देखें। आप ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ इस ऑक्सीजन को चेक करिए, ज़रा देखिए इस ऑक्सीजन को देखिए। यह ऑक्सीजन ओवरऑल कितने हाइड्रोजन से आपको जुड़ा हुआ दिख रहा है। यहाँ 1 2 3 4, ये याद रखना है। तो यही ओवरऑल इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि प्रत्येक ऑक्सीजन जो है वो 4 हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो एक प्लीटेड शीट होती है इसकी, ठीक, प्लीटेड शीट होती है। हम उसको आपको दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक। तो देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो यहाँ देखें एक प्लीटेड शीट, ये स्ट्रक्चर ज़रा आप चेक करिए तो आपको खुद समझ आ जाएगा। यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक। स्ट्रक्चर में आप चेक करिए, देखिए कुछ इसी तरीके से अरेंजमेंट होता है ये, ठीक है। तो ऐसे आप देखते होंगे यहाँ, जैसे आप ये देख लीजिए, कोई यहाँ एक ये है, मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन है। यहाँ ऊपर देखिए ये ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से अगर आप चेक करें तो यहाँ देखिए क्या जुड़ा है, ये देखिए यहाँ पर क्या जुड़ा, ये आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा, फिर दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर ये तीसरा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो है ना, देखिए ज़रा ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं तभी आप समझ सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ चेक करिए इसको, ये आपका क्या है, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक। ऑक्सीजन से आप चेक करें तो देखें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जुड़ा है डायरेक्टली, यहाँ देखें ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ देखें ये जुड़ा हुआ है, और ऊपर यहाँ देखिए ये, ठीक, हो गए 4। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू दो तो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, दो तो डायरेक्ट ये और ये जुड़ा ही हुआ है, लेकिन दो देखिए यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो इस तरीके से ये आइस का स्ट्रक्चर होता है, इसे आप जानते रहिए, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं, अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। हाँ देखिए, तो अब इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस जो है वो लार्ज एम्प्टी स्पेस इसमें होते हैं, लार्ज एम्प्टी स्पेस होते हैं, और लो डेंसिटी होती है, और साथ ही साथ इनका अधिक आयतन होता है। और इसी तरीके से आइस जो है वो तैरती है जल पर, है ना, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। और रीजन इसका क्या है तो आप बताएंगे, क्योंकि आइस के स्ट्रक्चर में इम्पटी स्पेस होता है, और ये इसका वॉल्यूम तो ज़्यादा होता है लेकिन डेंसिटी इसकी क्या होती है, वो कम होती है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।